गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग भारत का भौतिक भूगोल से संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं वह आपके सामने हैं। इसमें लगभग आपको 200 से अधिक क्वेश्चन हैं, यानी इसको एक बार देख लीजिएगा तो भौतिक भूगोल यानी भारत से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वह गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। और यह कोई भी एग्जाम हो, यूजीसी नेट ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल होता है सबसे कठिन एग्जाम, उसके लिए लाभदायक है। फिर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा या कोई भी एग्जाम हो, सब में बराबर लाभकारी है। तो पहला क्वेश्चन तेजी में चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? किसका है? गुजरात का। आगे देखिए, हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा स्थित है। तो हिमालय की जो चौड़ाई है वह अधिक किधर है? तो वह जम्मू कश्मीर में होगा। तो दूसरे का डी होगा। तो क्या होगा? दूसरे का डी नहीं, गलत बात, नागालैंड में नहीं है। हिमालय का ज़्यादा चौड़ा हिस्सा तो यह जम्मू कश्मीर में है। और आगे बढ़ते हैं। अक्ष संघीय बंक किस एक का अभिलक्षण है? यानी ये बात हो रही है बैंड की, तो यह हिमालय का ही क्या है? एक स्पेशल अभिलक्षण है। मुख्य सीमा भ्रंश स्थित है। तो मुख्य सीमा भ्रंश यानी मेन फॉल्ट की बात हो रही है, तो इसका संबंध लघु हिमालय व शिवालिक के बीच है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। तो वह कहाँ पर स्थित है? जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर। तो वह पीर पंजाल यानी पांचवें का ए सही है, पीर पंजाल श्रेणी में है। कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी श्रेणियां पृथक करती है? किसको? कश्मीर घाटी को। किससे? तो सिंधु नदी। इस तरह से सिंधु नदी है, यहाँ पर कश्मीर घाटी है, तो बीच में कौन उसको डिवाइड करने वाला डिवाइडर है। तो छठे का आपका आंसर याद कर लीजिए, वह है बृहद हिमालय। दो तीखे मोड़ निम्न में से किस एक का अभिलक्षण है? हिमालय कैसा है? ऐसा है, दो तीखा मोड़ है, यानी इसका उत्तर हिमालय होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो वह शिवालिक है, हिमालय का सबसे नया वाला भाग। निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? तो वह होगा आपका एवरेस्ट। निम्न में से किस एक दर्रे से होकर जवाहर सुरंग गुजरती है? तो किस एक दर्रे से होकर जवाहर सुरंग गुजरती है? तो कमेंट कीजिए। तो यह आपका डी होगा, यानी जोजिला दर्रा की बात है। अब 11 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी औसत ऊंचाई सबसे अधिक है? तो औसत ऊंचाई सबसे अधिक किसका होगा? महान हिमालय की बात है। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी औसत ऊंचाई सबसे अधिक है? तो कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, यानी यह बंटवारा इस तरह से है। सबसे पश्चिम में यह कश्मीर हिमालय, उत्तराखंड के सामने कुमायूं हिमालय है, फिर उत्तराखंड से आगे होकर और यहाँ पर सिक्किम तक उसको नेपाल हिमालय, और आगे यहाँ पर असम हिमालय है। इसमें सबसे अधिक औसत ऊंचाई की बात है तो वह नेपाल हिमालय सबसे अधिक ऊंचा है। शिवालिक हिमालय की संरचना का एक अच्छा उदाहरण है। शिवालिक हिमालय की संरचना का एक अच्छा उदाहरण बताइए। तो क्या उसका अच्छा उदाहरण है? क्योंकि यह हॉग बैक संरचना है। क्या है? हॉग बैक संरचना का उदाहरण है। भूगर्भिक युग जिसका शिवालिक की उत्पत्ति से संबंध है वह कौन सा है? यानी किस समय शिवालिक का निर्माण हुआ था? तो वह संबंध है प्लायोसीन, यानी 13 का डी। हिमालय की पश्चिमी अक्ष संघीय मोड़ नजदीक है। किसके नजदीक? पश्चिम की बात, यानी कश्मीर के समीप की बात है। तो क्या इसका उत्तर होगा? नंगा पर्वत, यह पीओके में है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? कहाँ? तो उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड में इसमें से कौन नहीं है? कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? शिवकिला, लिपुलेख, माना और थांगला। तो 15 का आपका सही उत्तर है शिवकिला और जोजिला या नाथुला। ये सब कहाँ है? तो शिवकिला और नाथुला यह दोनों तो आपको सिक्किम में पड़ेगा। थांगला, लिपुलेख, माना ये सब कहाँ है? तो सिक्किम में है, सॉरी उत्तराखंड में है। माना दर्रा स्थित है, आ गया माना, तो माना यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो 16 का सही उत्तर क्या है? बी। कयाल क्या है? तो कयाल यह क्या करेंगे इसको? यह है केरल का लेगून है, कयाल कहते हैं उसको। भारत का उत्तरी मैदान निम्नांकित में से किसकी देन है? उत्तर का मैदान तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की। तो 18 का सही उत्तर क्या है? बी। और
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी बाकी सब सत्य होगा। तो पश्चिमी घाट उत्तर की तुलना में दक्षिण में, यानी पश्चिमी घाट, हाँ सही बात है, दक्षिण में अधिक ऊंचे हैं, पहला सही है। पश्चिम तटीय प्रदेश पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में अधिक चौड़ा भी है, चलिए यह भी सही कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान उत्तर की तुलना में दक्षिण में अधिक चौड़े हैं, कौन? तो पूर्वी तटीय। और पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में अधिक चौड़े हैं। तो आपका सी सही होगा या डी, मतलब सी गलत होगा या डी गलत होगा। तो 19 का क्या आंसर है? ध्यान देखिए, 19 में पूर्वी तटीय मैदान उत्तर की तुलना में दक्षिण में अधिक चौड़े हैं, यह भी सही हो गया। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में सर्वाधिक चौड़े हैं, यानी पश्चिमी तटीय है, इसके बाद है तो यह गुजरात का समय अधिक चौड़ा है, यह भी सही है। इसमें गलत कौन है? यहाँ देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़े हैं, गलत बात है। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान तो उसके अपेक्षा में बहुत चौड़े हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कौन? तो कश्मीर घाटी की बात है, तो कमेंट कीजिए। कश्मीर घाटी पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच स्थित है। करेवास हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती है, तो करेवा कहाँ मिलेगा? तो करेवा की उपस्थिति जम्मू कश्मीर में है, यानी 21 का क्या उत्तर होगा आपका? 21 का सी, यानी झेलम घाटी में। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? याद कीजिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सेनकोटा गैप, यानी बाकी तीनों सही होगा। तो सेनकोटा गैप कार्डेमम की पहाड़ी में है। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनायमुडी तमिलनाडु राज्य में है, वह तो केरल में है, चलिए ये गलत हो गया। कोडाई कनाल पर्यटक स्थल पलानी पहाड़ियों में है, सही है। पश्चिमी घाटी एक भ्रंश का गाढ़ है, सही है। और सेनगोटा गैप कार्डेमम पहाड़ियों में है। पश्चिमी घाटी की सर्वोच्च शिखर क्या नाम है उसका? अनायमुदी, जो केरल में है। और कोडाई कनाल पर्यटक स्थल तो पालनी पहाड़ी पर है, सही है। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में पूर्वी घाटों का शीर्षतम बिंदु अवस्थित है? तो कहाँ है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यही दोनों उत्तर होंगे। तो इसका कौन उत्तर होगा? कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम, यानी आंध्र प्रदेश। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों के हिस्से समिष्ट है? तो बुंदेलखंड, यानी इसमें आपको मध्य प्रदेश आएगा, और दूसरा कौन होगा? तो उत्तर प्रदेश, यानी 25 का सही उत्तर क्या है? तो बी है। 26 में आते हैं। भारत का प्राचीन पर्वत क्रम कौन सा? सबसे प्राचीन पढ़ते आए हैं अरावली। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में है? कौन है? अरावली, यह तो गुजरात से दिल्ली तक है, चलिए नहीं होगा। सतपुरा, सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट, यह भी बहुत विशाल है, और सतपुरा भी एक राज्य में नहीं। कौन हो इसका उत्तर? तो इसका उत्तर अजंता होगा। तो 27 का सही उत्तर बी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुद्दी है। भारत का सर्वाधिक वृहदाकार भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो यह दक्षिण का पठार, यानी बृहद भारतीय पठार, यही इसका सही उत्तर होगा। तो 29 का बी है। अब 30 में आते हैं। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट किस नाम से जाने जाते हैं? उनका नाम है, वहाँ महाराष्ट्र से लेकर केरल में क्या कहते हैं उसको? सॉरी, कर्नाटक में तो सह्याद्री कहते हैं। 31 नंबर। पालघाट दर्रा अंतःस्थलीय संचार प्रदान करता है, कौन? तो पालघाट दर्रा संचार है, यानी वह क्या है? दर्रा यानी गैप है, तो रास्ता है। किससे किसके बीच में? तो यह चेन्नई से कोच्चि के मध्य जाने का रास्ता है पालघाट दर्रा, यानी कोच्चि से चेन्नई। तो 31 का भी। मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है, किस प्रकार का है? तो यह गोंडवाना शैलों से है, यानी यह गोंडवाना मतलब दक्षिण वाले भाग का ही भाग माना जाता है इसको। तो 32 का आपका सही उत्तर क्या होगा? सी, सॉरी, यह धारवाड़ियन क्वार्ट्ज जिससे है, सॉरी धारवाड़ियन क्वार्ट्ज से निर्मित है। शांत घाटी स्थित है, तो शांत घाटी केरल में है। निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो औसत समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंची तो यही अनाईमुद्दी होगा, यानी 34 का उत्तर डी है। 35। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में पूर्वी घाटों का शीर्षतम बिंदु अवस्थित है? यह रिपीट हो गया, यह विशाखापट्टनम। छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी छोर कौन सी पहाड़ियों से बना है? छोटा नागपुर पठार का कौन सा? तो उत्तर पूर्वी छोर, यानी यह वाला, मतलब झारखंड और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर है, उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम जवाड़ी नहीं होगा, मिकिर भी नहीं है, और राजमहल या पारसनाथ। इसका उत्तर सही राजमहल होना चाहिए। 36 का ए राजमहल।
काठियावाड़ प्रायद्वीप एक उदाहरण है। काठियावाड़ यानी गुजरात का जो तट है यह किसका उदाहरण है? तो 37 तो इसका ए यानी उन्मग्न तट रेखा है। उन्मग्न यानी बाहर निकला है, डूबा नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? महादेव पहाड़ियाँ भाग किसका है? तो 38 तो महादेव पहाड़ियाँ आपको सतपुरा का भाग है। सतपुरा में कौन? महादेव, मैकाल और एक और कमेंट कीजिएगा, 3 चोटी का नाम आता है। अमरकंटक भी उसी में आएगा। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाटों का मिलन स्थल तो पर्त्याय हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है तो यह पुलिकट झील में है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप आपके पुलिकट झील में है। 41 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी की श्रेणी में आती है यानी कि हिमालय से पहले की नदी है? तो कौन है? तो वह सिंधु है। अपवाह तंत्र जो उस क्षेत्र जहाँ की वो पाया जाता है के ढांचे से संबंधित नहीं है क्या कहलाता है? यानी जहाँ वर्तमान में है उस क्षेत्र के लायक वो अपवाह तंत्र नहीं, यानी उल्टा चलेगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? तो 42 के यहाँ देख लिए, यह अध्यारोपित अपवाह पैटर्न है। अध्यारोपित। और निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज का नहीं है, यह राजस्थान में इसका। कश्मीर की घाटी हिमालय में एकमात्र समतल पट्टी है। इस समतल मैदान को निर्मित करने के लिए किस नदी ने अपने निक्षेप जमा किए? तो याद कर लीजिए, झेलम नदी। 44 का सही उत्तर डी होगा, झेलम। हिमालय प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? हिमालय कहेंगे या इसको हिमाचल प्रदेश से। याद कीजिए, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना का भी नाम आता है। तो कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के रास्ते से होकर नहीं बहती है? तो इसमें नाम आपका कौन आएगा? तो झेलम नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। और 47, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम केंद्र मैदान में है तो कौन है? वह गोमती है। क्या नाम उसका हो गया? गोमती। फुलहर झील से है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। रामगंगा तो डायरेक्ट गंगा में जी में मिल जाती है और यह जिम कार्बेट यानी उत्तराखंड से होकर बहने वाली नदी है। तो 48 का उत्तर कौन होगा? तो 48 का 48 यानी डी। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से इसमें दिया है नर्मदा। अमरकंटक बीच में है, वह रेडियल ड्रेनेज सिस्टम बनाती है और इससे पश्चिम की ओर नर्मदा और इसके उत्तर की ओर कौन सी नदी? तो नाम याद कीजिए, उसका नाम है सोन और पास से ही महानदी की सहायक नदी भी निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो वह होगा गोदावरी। निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? तो इसमें आपका ताप्ती, क्योंकि यह बैतूल से निकलती है। लेकिन नर्मदा, सोन और महानदी इन सब का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो इन सब का उद्गम स्रोत मैकाल श्रेणी है। तो 52 इनका उत्तर भी सही होगा, यह ताप्ती। तिब्बत से उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर बहती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से पहले ठीक अपने प्रवाह में एक यू टर्न यानी इस तरह से यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनाती है? कारण बताइए। वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षांशीय नमन के कारण, या तृतीय कल्पित वलित पर्वतमालाओं में भू विवर्तनिकी विक्षोभ के कारण। ऐसा नहीं होगा, सिंपल बात है, क्योंकि हिमालय उसके सामने कोई मैटर नहीं हो तो हिमालय को काट डाली। लेकिन क्या हुआ, जिस तरह से जो यहाँ पर प्लेटों का झुकाव है उस तरह से नदी का रुख है। तो इसका उत्तर एक्यूरेट उत्तर क्या होगा? तो यहाँ देखिए, भूवैज्ञानिकी तरुण हिमालय के अक्षीय नमन के कारण, यानी जिधर जिधर झुकाव होगा उसी रफ्तार से नदी का मार्ग होगा। कावेरी नदी जैसे ही तमिलनाडु में प्रवेश करती है किस जलप्रपात का निर्माण होता है? तो कावेरी नदी में तमिलनाडु में जो जलप्रपात है उसका नाम बताइए। तो उसका जो नाम है वह है होगे नाका प्रपात। होगे नाका प्रपात। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? तो नाम याद कीजिए, नर्मदा। कौन कौन? तो याद कीजिए नदी का नाम, एक का नाम विंध्याचल, दूसरा सतपुरा। सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी बाईं ओर से यानी उसके लेफ्ट हैंड साइड से। इसमें से कौन प्रमुख नदी है? यहाँ देखिए, स्वेग, श्योक, गिलगित, जास्कर, काबुल। ये जो काबुल, गिलगित और श्योक ये सब क्या हैं? तो ये सब के सब आपके राइट हैंड से मिलने वाले हैं यानी पाकिस्तान साइड से, लेकिन जास्कर जो है वह भारतीय साइड से होकर मिलती है।
धौली गंगा कहाँ विष्णु गंगा में आकर मिलती है? कौन? तो धौली गंगा कहाँ? तो विष्णु गंगा में। तो इसमें आपका नाम देवप्रयाग तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर मंदाकिनी और कौन सी नदी मिलेगी? मंदाकिनी और अलकनंदा। कर्णप्रयाग भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा में कौन नदी? तो पिंडर नदी आकर मिलती है। तो आपका उत्तर विष्णु प्रयाग या रुद्रप्रयाग। तो 57 तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर विष्णु प्रयाग होगा। यानी धौली गंगा कहाँ? विष्णु गंगा में मिलती है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? याद कीजिए, पद्मा। निम्न में से कौन सी नदी असम में गुम्फित रूप में बहती है? असम में गुम्फित नदी तो याद कीजिए 59 का ए यानी ब्रह्मपुत्र नदी है। अब 60 में आते हैं। निम्न में से कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदी तो माही, नर्मदा, तापी, साबरमती। तो और कौन है? साबरमती। तो देखते हैं, तो 60 का आंसर आपका क्या होगा? तो 60 का बी उत्तर होगा। सॉरी, यह महानदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होकर निकलती है इनके हिसाब से। एक ही अक्षांश पर आगरा और दार्जिलिंग स्थित है, क्यों? और क्वेश्चन है इनका तापमान में अंतर क्यों है? दार्जिलिंग ठंडा है और आगरा गर्म, क्योंकि दार्जिलिंग हाइट आगरा की हाइट से अधिक है, अर्थात तापमान कम है। एक ही यहाँ देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब। हिंद महासागर में वायु का आकर्षण, यानी हिंद महासागर से वायु का आकर्षित करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है। क्या होगा? उसको क्या कहेंगे हम लोग? दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी 62 का डी। तो उसको कहेंगे, सॉरी, पश्चिमी हवाएं कह सकते हैं। ये बात ग्रीष्म ऋतु की है, तो पश्चिमी हवाएं कह सकते हैं, लेकिन जो मानसून की उत्पत्ति भी तो इसी कारण होती है। आगे देखिए, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में विषम जलवायु का कारण है। क्या कारण है आंतरिक क्षेत्रों में विषम जलवायु? तो समुद्र तट से दूरी, 63 का ए सामान्य आंसर। कावेरी नदी बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र राज्यों के निम्नांकित समूहों में से किस में है? तो तमिलनाडु सब में है, केरल में भी है, चलिए इन दोनों को हटाइए, पांडिचेरी से भी होकर बहती है, और आंध्र प्रदेश का नाम आएगा। यहाँ देखिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक व पांडिचेरी, आपका यही उत्तर सही है, यानी डी। थानथ्वेट के अनुसार CBW संकेत भारत के किस जलवायु प्रदेश को बताता है? CBW थानथ्वेट के अनुसार, तो थानथ्वेट महोदय के अनुसार CBW बराबर क्या होगा? तो उसके हिसाब से गंगा का मैदान थानथ्वेट, और कोपेन रखते तो उसमें जी लगा रहा था। निम्नांकित में से थानथ्वेट के कौन से जलवायु प्रदेश का फैलाव गंगा के मैदान में पाया जाता है? तो उसमें CBW था, और यहाँ देखते हैं तो 66 का भी सी, यानी CBW। भारत के संदर्भ में थानथ्वेट की जलवायु वर्गीकरण पद्धति में ई क्या है? बताइए। ई यानी हाइट बराबर, यानी टुंड्रा क्षेत्र होना चाहिए, तो 67 का देखते हैं, तो सी, यानी सॉरी, ई बराबर थानथ्वेट के अनुसार शुष्क जलवायु। थानथ्वेट के हिसाब से ई बराबर शुष्क जलवायु। 68 में आते हैं। भारतीय मानसून की तापीय संकल्पना के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भारतीय मानसून की तापीय संकल्पना का प्रतिपादन, सिंपल, यानी गर्म हुआ, यहाँ लो प्रेशर, समुद्र में हाई प्रेशर आता है, यहाँ पर वर्षा हो गया, सिंपल बात है। तो ये प्रतिपादन करने वाले थे, नाम है एडमंड हेली। चेरापूंजी में विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ की पहाड़ियों की आकृति कीपाकार है, यानी वे आने देते हैं लेकिन जाने न देते हैं। मानसून का समय भारत में कब से कब तक रहता है? तो जून से सितंबर तक, सिंपल आंसर। तो 70 का बी, यानी जून से लेकर सितंबर तक। 71, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में अधिकतर वर्षा होती है, तो देख लेते हैं, 71 का सी होगा, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून से। 72, कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में विस्तृत पश्चिमी घाटों के पूर्व में स्थित क्षेत्रों को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ये सब क्या है? तो ये सब वृष्टि छाया प्रदेश हैं, और इसको क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय स्टेपी या सवाना, या उप उष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रदेश, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु। तो इनका जो सही इनका नाम है, इनका सही नाम है वह आप याद कीजिए, उष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रदेश।
और निम्नलिखित राज्य समूहों में से वर्ष 2015 की वन रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों में कुल वन क्षेत्र 75% से अधिक है? याद कर लेते हैं, मिजोरम तो होगा ही, और अरुणाचल प्रदेश भी होगा, तो दूसरा कौन है? नागालैंड। तो 73 का ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तट जुलाई अगस्त के महीनों में साधारणतः शुष्क रहता है? तो तमिलनाडु के तट का नाम है, उसको तट को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग कोंकण तट। तो 74 का ये। असम, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएं निम्न में से किसका नाम है? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे नार्वेस्टर। तो 75 सही है, नार्वेस्टर। 76 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कृषि जलवायु प्रदेश नहीं है? भारत के बारे में तो पश्चिमी घाट ऐसा कोई थोड़े है, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान ये तथा पहाड़ी भाग, पूर्वी पठार तथा पहाड़ी क्षेत्र, गंगा पार के मैदानी क्षेत्र। लेकिन 76 का ए, सॉरी, पश्चिमी घाट भी है जलवायु प्रदेश, लेकिन यह पूर्वी समुद्र तटीय मैदान तथा पहाड़ी भाग नहीं है, यही गलत हो गया। 77 भारत में वार्षिक वर्षा से प्राप्त जल की औसत मात्रा बताइए। यानी भारत में वार्षिक वर्षा से प्राप्त औसत जल की मात्रा लगभग 200 सेंटीमीटर होना चाहिए था, लेकिन देखिए 400 सेंटीमीटर होगा, 400 मिली हेक्टेयर मीटर यही होना चाहिए। उत्तरी भारत के मैदान में शीतकालीन वर्षा लाने वाले चक्रवात आते हैं। उत्तरी भारत के मैदान में शीतकालीन वर्षा लाने वाले चक्रवात तो कौन होगा? उसका उत्तर होगा भूमध्य सागर के अवशेष हैं। क्या है वे? तो भूमध्य सागर के अवशेष, यानी 78 का सी। और जो 77 है यह लगभग भारत में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर कमेंट कीजिएगा आप, इसका क्या उत्तर सही होगा? 79 मावट होती है। मावट क्या है? तो यह प्री मानसून रेनफॉल है। तो 79, तो इसका उत्तर आपका ए, यानी उत्तर पूर्वी मानसून। सॉरी, यह आपका 79 मावट क्या है? तो उत्तर पूर्वी मानसून है, लेकिन यह तो भूमध्य चक्रवातों का ही बचा हुआ रूप रहता है मावट। चलिए देखते हैं इसको भी बाद में बताएंगे आपको। दक्षिण पूर्वी मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती? दक्षिण पश्चिमी मानसून से तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर। कहाँ नहीं? तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा नहीं होती है। और जो इससे पहले वाला 79 था तो सही है, भूमध्य सागरीय चक्रवात सही आंसर है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कि यहाँ पर हवाओं का मौसमी परिवर्तन, ये तो हर कोई जानता है। और आगे बताइए, और दूसरा क्या होगा? यही सबसे अच्छा उत्तर है, मानसून भारतीय जलवायु की सबसे मुख्य खासियत है। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि तो यह पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में निम्न में से किस अवधि में अधिकांश वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में। तो समय क्या होगा? अक्टूबर नवंबर की बात है। और निम्नलिखित में से कौन सा तट जुलाई तथा अगस्त महीने में साधारणतः शुष्क रहता है? जुलाई और अगस्त महीने की बात है, तो अभी कोरोमंडल तट होगा। भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा अब तो लद्दाख में होगा, लेकिन इसके हिसाब से तो जम्मू कश्मीर होना चाहिए। तो 85, तो 85 का आपका बी है, जम्मू कश्मीर, लेकिन अब लद्दाख आंसर लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा की मानसून द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो अरब सागर शाखा यानी इधर की बात है, तो पश्चिमी घाट, पंजाब का मैदान, दक्षिणी पठार या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर याद कीजिए, पंजाब का मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी मानसून के मौसम के दौरान अधिक वृष्टि नहीं प्राप्त करता है? तो तमिलनाडु तट। कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून पूर्व की बौछारों को क्या कहा जाता है? कर्नाटक में कहवा के लिए उसको कहेंगे चेरी ब्लॉसम। तो 88 का सही उत्तर चेरी ब्लॉसम। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य उत्तर पूर्वी मानसून, यानी यही है, तो कौन होगा? तो तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं।
90 में आ गए। हिमालय के निम्नलिखित पर्वत शिखरों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम लगाइए, यानी पूरब और इधर पश्चिम। तो सबसे पूरब में कौन होगा इसमें, तो कंचनजंगा है, उससे पूरब में तो कोई है नहीं, तो सबसे पूरब में कंचनजंगा होना चाहिए। उससे पहले माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू, फिर अन्नपूर्णा। तो देखते हैं 90 का सही उत्तर आपका क्या है, तो सही उत्तर देखते हैं। तो सबसे पूरब में कंचनजंगा है, फिर मकालू है और माउंट एवरेस्ट, और सबसे पश्चिम में अन्नपूर्णा है। यह सही मेल है। भारत के निम्नलिखित नदी तंत्रों को उत्तर से दक्षिण में अनुक्रमित कीजिए। सबसे उत्तर में कौन है इसमें, सबसे उत्तर में आपको महानदी यानी यहाँ उड़ीसा में, फिर गोदावरी आंध्र प्रदेश, कृष्णा आंध्र प्रदेश के नीचे, और सबसे नीचे तमिलनाडु में कावेरी नदी। निम्नांकित या निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब नहीं, उसको 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। तो 92 का तो पहला ही गलत हो गया, ये कौन सा सही है। दूसरा देखते हैं, खादर प्रदेश वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है। नहीं भाई, वहां पहुंचता है, यह भी गलत। बांगर वह निचला भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है। और पंजाब हरियाणा के मैदान की उत्पत्ति सतलज, ब्यास एवं रावी नदियों के निक्षेपण कार्यों से हुई थी। इसमें से कौन सा सही है, तो यहाँ देखिए डी भी सही है और सी भी सही है। तो 92 का उत्तर बढ़ता है डी। लेकिन बांगर क्या है, बांगर वह भाग है जहाँ, सॉरी यह अपोजिट है, तो यह भी गलत है। यानी बांगर में जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता और खादर में प्रत्येक वर्ष पहुँचता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शीत मरुस्थल का सही अवस्थिति को अभिव्यक्त करता है। तो काराकोरम पार यानी लेह का रेगिस्तान, तो काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में है वह। तो 93 का ए। 94, उत्तर भारतीय मैदान के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में अनियमितता पाए जाने का मुख्य कारण है। क्या कारण है बताइए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न दाब में अनियमित तीव्रता, निम्न दाब द्रोणी के अक्ष की स्थिति में विचलन, चक्रवातों की आकृति में अंतर, प्रत्येक वर्ष वायु द्वारा लाई गई आर्द्रता की मात्रा में विचलन। ऐसा थोड़े होगा कि प्रत्येक वर्ष वायु के द्वारा आर्द्रता है जो वह अलग अलग लाया जाएगा, नहीं। ये सही उत्तर है निम्न दाब श्रेणी के अक्ष की स्थिति में विचलन। भारत में पाए जाने वाले निम्नलिखित दर्रों का यानी गैप का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम लगाइए, यानी उत्तर से नीचे आपको दक्षिण की तरफ जाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सारे के सारे क्या हैं, तो सारे के सारे आपके पश्चिमी घाट के गैप हैं। तो थाल, भोर, पाल, सिंह याद कर लीजिए, यानी थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिंह घाट। तो 95, तो इसका उत्तर सही, यानी थाल घाट, फिर भोर घाट, पाल घाट और सिंह कोट्टा गैप। मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है, यानी अकस्मात आकाश में बादलों का गलत सघन रूप से आच्छादित नहीं, मेघाच्छन्न मौसम जिसमें एक लंबे समय तक वर्षा होती रहे, अकस्मात त्वरित झंझा के साथ तीव्र वर्षा यानी मानसूनी वर्षा। तो 96 का सही उत्तर डी है। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून विच्छेद का क्या कारण है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या का कम हो जाना, उपज कटिबंधीय यानी उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव, आर्द्र पवनों का गंगा श्रेणी के समानांतर बहना। तो 97 का सी यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या का कम हो जाना और उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ की स्थिति में बदलाव। अल नीनो जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है वह क्या है, वह एक गर्म महासागरीय धारा है जो इक्वाडोर तथा पेरू के तट के सहारे उत्पन्न होती है, यानी कि प्रशांत महासागर की धारा है यह। तो 98 का बी है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या है। तो 99 क्या था, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम। इसका उत्तर देख लीजिए। सबसे पहले नाला मलाई की पहाड़ियां हैं, कहाँ हैं, तो आंध्र प्रदेश। फिर जवादी की पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के जंक्शन पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यानी नाला मलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ियां व नीलगिरी पहाड़ियां। अरावली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अरावली तो यह अवशिष्ट पर्वत से सही है, पूर्व में यह हिमालय से भी अधिक ऊंचे से सही है, ये वलित हुए, पेनी प्लेन हुए तथा पुनः यही क्रिया दोहराई गई, ये चूना पत्थर के बना है। यही गलत है, चूना पत्थर के नहीं बने हुए हैं, यानी 100 का क्या है, तो कौन कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन असत्य है। तो यही ये चूना पत्थर के बने हुए हैं, यह असत्य है।
गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण बताइए। उच्चावच में समान वृद्धि होती है, वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है, तापमान बढ़ता जाता है पश्चिम की ओर। पश्चिमी विक्षोभों गलत बात। तो कौन सा मात्रा इसमें सही है? वायु में नमी की मात्रा घटेगी। क्यों? क्योंकि समुद्र तट से दूर जा रहे हैं। तो 101 का जो सही आंसर है, उत्तर होगा आपका वही बी है, यानी वायु में नमी की मात्रा घटती जाती है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है? यानी सूर्य क्या हो गया भाई? तो यह दक्षिणी गोलार्ध में चला गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास। तब क्या होगा? तो उत्तर पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण हाई प्रेशर विकसित हो जाता है। ये पहला ही सही है। और उत्तर पश्चिमी गलत बात, लो प्रेशर थोड़ी समय हाई प्रेशर होगा। उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान और वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, गलत बात। उत्तर पश्चिमी भारत में झुलसा देने वाली लू, वो गलत बात। वह तो गर्मी के दिनों में चलेगी जब सूरज उत्तरी भारत में होगा। नहीं, यहाँ देखिए 103 नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? सबसे लंबी नदी गोदावरी है, तो गोदावरी इसमें है। चलिए इसको हटाइए। दूसरा नाम क्या आएगा? तो नर्मदा का आएगा। तो यानी 103 का सही उत्तर कौन है? बी होगा। 104 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रायद्वीपीय भारत में आद्य महाकल्प के समय से सागरीय निमज्जन नहीं हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत में सही बताना है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम भू अभिनतियों में से एक था, यह सही है। धारवाड़ खनिज पदार्थों से समृद्ध है, यह भी तो हमको सही लग रहा है। आगे देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय भूखंड को एक भूकंप रहित पेटी माना जाता है। कुछ हद तक तो माना जाता है। तो 104, तो 104 का सही क्या होगा? तो ये सब के सब सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 105 अल नीनो के कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं होती हैं, सही है। जुलाई के समय ITCZ गंगा के मैदान में स्थित होता है। तो जुलाई के समय ITCZ गंगा के मैदान में होगा। हाँ, उत्तर भारत में तो रहता है, तो सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम इधर है और यहाँ से पूर्व की ओर आपको मिलान करना है। तो सिपकिला सबसे देखिए, बोमडीला यह अरुणाचल प्रदेश में है, तो सबसे पूर्व। देखते हैं 3 सबसे लास्ट यहाँ देखिए, यानी सबसे पहले कौन है? तो सिपकिला होगा, और उसके बाद सिपकिला, फिर नाथुला सिक्किम वाला, फिर बोम क्या होगा? तो फिर उसके बाद में लिपुलेख और सबसे पूर्व बोमडीला। यही ना सीक्वेंस होना चाहिए। 106 का सी है, यानी 1 4 2 3, यानी सबसे पहले सिपकिला और लिपुलेख, ये दोनों कहाँ है आपको? तो सिपकिला हिमाचल, लिपुलेख उत्तराखंड, फिर नाथुला कहाँ होगा? तो नाथुला है सिक्किम में, और बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है, सही है। वर्ष 1990-91 में अल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था। भारत में लाल नीना बनने से औसत से कम वर्षा नहीं, लाल नीना बनने पर तो औसत से अधिक वर्षा होती है। तो तीसरा गलत है। तो तीसरा गलत, यह भी ना होगा, यह भी ना होगा, यह भी ना होगा, यानी 107 का आंसर क्या होगा? तो 107 का आंसर ये है। निम्नलिखित नदियों या नदी घाटियों में से किसमें जल की कमी है? बताइए। कावेरी तो एकमात्र ऐसी नदी है दक्षिण की जिसमें जल की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहती है, तो यह होगा, कारण कि उसमें आवश्यकता अधिक है, अतः यह न होगा। महानदी उड़ीसा की नदी है, तो यह तो बाढ़ लाने के लिए जिम्मेवार है। और ताप्ती नदी, तो यह इसमें भी यह तो एस्चुरी बनाती है, और कोई ऐसा क्षेत्र न है जहाँ पर वहाँ पर जल के लिए शिकायत हो तापी वाले रीजन में, तो ऐसा भी नहीं है। तो कौन सही है? कावेरी और कृष्णा के नदी घाटी क्षेत्रों में जल की कमी है। भारत में भू आकृतियों की रचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है, सही है। कश्मीर की घाटी की रचना समभिनति से हुई है, तो आपको क्या लगता है क्या सही होगा? 109 का भी, यानी केवल 2, यानी कश्मीर की घाटी की रचना समभिनति से हुई है। और संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तृत भाग है, हाँ यह भी तो सही है। तो 109 का बी, ये गलत है भाई, ये दोनों सही है। 110 निम्नलिखित पर्वत शिखरों पर विचार कीजिए। तो भारत में सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? तो कंचनजंगा, तो दूसरा इसमें पहले है नहीं है। पर्वत शिखरों पर विचार कीजिए और पश्चिम से पूर्व की ओर मिलान
करना है। तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम में है, तो दूसरा सबसे पूर्व में होगा। और सबसे पश्चिम यानी चलिए आते हैं हम लोग उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी है और धौलागिरी। तो पहले नंदागिरी हो गया, धौलागिरी, धौलागिरी या नंदा देवी। तो इसी दोनों में कन्फ्यूजन है, तो देखते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, या ए, यानी सबसे पहले नंदा देवी, फिर धौलागिरी, फिर उसके बाद कामेत और तब सबसे पूर्व में कंचनजंगा है। भारतीय महाद्वीप या भारतीय प्रायद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट की बात है। तो भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्कियन क्रिस्टलीय चट्टान से निर्मित है, यानी दक्षिण भारत के पठार की बात है। और दूसरा क्या कथन है इसमें, तो दूसरा है कि यहाँ के अधिकतर पर्वत अवशिष्ट प्रकार के पर्वत हैं, यह तो सही है। तीसरा है आंतरिक भाग में कैम्ब्रियन उत्तर काल के समुद्री जमाव है। और चौथा है क्रिस्टेशियन के अंत में यहाँ दक्कन बेसाल्ट का निर्माण हुआ था। इसका सही क्या है, 1, 2, 4, यानी आंतरिक भाग में कैम्ब्रियन उत्तर काल के समुद्री जमाव नहीं है, वह आंतरिक भाग नहीं है, वो तो पश्चिमी भाग न है, उसका पश्चिमी और उत्तरी भाग है, यानी राजस्थान की बात है। 112 है, सुमेलित करना है। AW, AMW, BSHW यानी STP होगा, BWHW। चलिए मिलान कीजिए इसमें से कौन और कौन क्या होगा, तो देखते हैं। 112 का उत्तर सही क्या होगा, तो थार मरुस्थल है, पश्चिम बंगाल एवं बिहार की बात हो रही है, और बालाबार तट है। तो इसका यहाँ सही मिलान होगा आपको, यह देखिए, यह आपका AW यानी पश्चिम बंगाल एवं बिहार, AW यानी पश्चिम बंगाल एवं बिहार, AMW यानी मालाबार तट, और BSHW यानी स्टेपी टाइप, तो यह कौन होगा, तो कर्नाटक का वर्षा छायांकित मंडल, और BWHW यानी यह शुष्क इलाका यानी थार मरुस्थल। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी। उपरोक्त में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, तो सब के सब तो बराक, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन है, लोहित है, सुबनसिरी, ये दोनों तो पक्का है। तो यह क्या होगा, 2 और 3। दक्कन ट्रैप से संबंधित निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। क्रिटेशियस से यूसीन तक प्रायद्वीपीय भारत में तीव्र ज्वालामुखी क्रिया हुई। ज्वालामुखी लावा क्षैतिज यानी सरफेस पर क्षैतिज परतों के रूप में फैल गया, जिसने पहले से मौजूद स्थलाकृति की अनियमितताओं को भर दिया, बराबर कर दिया। ट्रैप प्रदेश में शंक्वाकार पहाड़ियां तथा विस्तृत समतल धरातल मिलते हैं। इसमें से कौन कौन सा, यहाँ देखिए सही पहचानना है, गलत नहीं, सही है। तो यहाँ होगा क्रिटेशियस से ईओसीन तक प्रायद्वीपीय भारत में तीव्र ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, सही है। ट्रैप प्रदेश में शंक्वाकार यानी डोम से पहाड़ियाँ हैं और विस्तृत मैदान भी हैं, और लावा जो ज्वालामुखी लावा क्षैतिज परतों के रूप में फैल गया, जिससे पहले से मौजूद स्थलाकृतियों की अनियमितताओं को भरा। ऐसा हुआ था क्या, इतना तो न हो पाया। यानी 114 का सही उत्तर कौन होगा, 1, 2, 3 सब होगा, क्योंकि दक्कन का ट्रैप कुछ इस तरह का हो चुका है, टेबल के जैसा है, यानी सब का सब सही है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता व पेन्नार, यानी गोदावरी की सहायक नदी इसमें से कौन कौन है, पेन्नार, प्राणहिता, इंद्रावती, वंशधारा। तो पेन्नार नदी यह स्वतंत्र नदी है। तो सहायक नदी कौन कौन है, तो इसकी सहायक नदी है इंद्रावती व प्राणहिता। कौन, तो गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती व प्राणहिता। पेन्नार नदी तो भारत के सबसे दक्षिणी नदी है। सुमेलित करना है। शिशिर, हेमंत और शरद, और यहाँ पर उनका समय दिया हुआ है अंग्रेजी में, मतलब कि मौसम, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो भारत में शरद ऋतु का समय कब होगा, तो नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच को क्या कहते हैं हम लोग, शरद ऋतु। तो सी का 3, और सी का 3 तो एक ही है, यानी 1, 2, 3 सही है। शिशिर सितंबर अक्टूबर, हेमंत नवंबर दिसंबर, शरद जनवरी फरवरी। 117 भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत गोंडवाना लैंड का भाग था, सही है। विंध्य पर्वत में कोयले की भारी भंडार है, नहीं, वहाँ पर तो घर बनाने वाले पत्थर मिलते हैं, कोयले तो गोंडवाना काल में है। तमिलनाडु में विश्व की प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 3। यानी तमिलनाडु में विश्व की प्राचीन चट्टानें पाई जाती है और भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत गोंडवाना लैंड का भाग था। और ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि के संबंध में क्या सत्य है बताइए? ग्रीष्म ऋतु में जुलाई के मध्य तक अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के समानांतर स्थित हो जाता है। सही है। पश्चिमी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह लाएगा। 118 का क्या होगा? केवल एक सही है, पश्चिमी जेट प्रवाह नहीं लाएगा। और सुमेलित करना है, कुछ यहाँ पर दर्रा है और राज्य है। सिपकिला, नीति दर्रा, नाथुला व बोमडीला। बोमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी डी का 1। तो डी का 1 2 में है, यानी ए और डी में, बाकी गलत हो गए। चलिए हटाते हैं इन लोगों को। दूसरा नीति दर्रा। नाथुला कहाँ है? तो सिक्किम में है, सी का 4। तो सी का 4 किस में है आपको? तो यह ए सही होगा, यानी ए का 2। सिपकिला कहाँ है? तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश व नीतिधारा उत्तराखंड में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग, अलकनंदा व भागीरथी सही है। और दूसरा है रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती है। तो कौन कौन सही है? पहला सही है। पहला सही मतलब हमारा विकल्प ए भी सही है, सी भी सही है, लेकिन बी तो गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग अलकनंदा व एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। तो यह भी सही है, यानी रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी। और तीसरा अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से होकर बहती है, यानी सारे विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां नहीं है। ऐसा थोड़े है कि केरल से कोई भी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, पहला गलत हो गया। चलिए दूसरा, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों कहाँ? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, यानी इसका उत्तर डी होगा। न तो 1 न तो 2। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं तो कौन कौन? एक ताप्ती, दूसरा नर्मदा है। और तीसरा देखिए 123। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर की शाखा से बंगाल की खाड़ी की शाखा की अपेक्षा अधिक क्षेत्र पर वर्षा होती है। दूसरा, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा होने वाली वर्षा अनिश्चित तथा अनियमित है, क्योंकि यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अंतर्गत से होती है। तो दूसरा तो एकदम पक्का सही है। अब पहले वाली बात है तो देखते हैं, यानी क्या होगा? तो केवल 2 सही है। मतलब कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब शाखा से बंगाल की खाड़ी की शाखा की क्षेत्र की अपेक्षा अधिक नहीं, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इसका कवर्ज इसका इलाका अधिक है अरब सागर की शाखा से। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेरापूंजी और मानसी राम भारत के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान हैं। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है जहाँ प्राकृतिक वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। तो दोनों सही है, तभी तो वहाँ पर शीत ऋतु के समय में वर्षा यानी पानी के पीने का किल्लत हो जाता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 125 में क्या है? जम्मू पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ व जास्कर पहाड़ियाँ उपरोक्त में से किस में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो यहाँ देखिए केवल मिकिर पहाड़ियों पर ही 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यानी यह पूर्वी हिमालय में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यवर्ती गंगा के मैदान में गोखुर झीलें अधिक संख्या में हैं। निम्न गंगा के मैदान दलदलों से युक्त मैदान है, यानी तराई लैंड सही है। गंगा मैदान में जल से भरी हुई निम्न भूमि को झील कहा जाता है। तो 126 का उत्तर क्या होगा? यानी सब के सब सही हैं। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। देखिए 1 में जलप्रपात है, दूसरा नदी है। जोग है, भेड़ाघाट है, शिव समुद्रम व हुंड्रू है। तो शिव समुद्रम का मिलान कीजिए तो यह शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, हुंड्रू स्वर्ण रेखा नदी पर है। अब जोग जलप्रपात, जोग कहाँ है? तो यह जोग श्रावती पर है, भेड़ाघाट नर्मदा पर है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जोग श्रावती, यानी ए का 4। चलिए तो सी होना चाहिए। दूसरा देखिए भेड़ाघाट नर्मदा, तो बी का 1, यह भी सही हो गया। शिव समुद्रम, तो शिव समुद्रम कहाँ है? तो कावेरी पर, सी का
2, यानी इसका उत्तर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली, किसके, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली बाढ़ है चादर का या के सर्वाधिक संभव कारण हो सकते हैं। बिरल वर्षा, आकस्मिक उच्च तीव्रता वाली वर्षा, यानी जो पानी के वहाँ पर वर्षा की जो बूंदें वह बड़ी बड़ी है। ढीली बलुआ मृदा के साथ विरल वनस्पति, मतलब कि सीट इरोजन का बात है यहाँ पर। तो सीट इरोजन क्यों होता है, तभी तो वहाँ पर डकैत लोग रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है आकस्मिक उच्च तीव्रता वाली वर्षा तथा ढीली बलुआ मृदा के साथ साथ विरल वनस्पति, तभी तो वहाँ पर अनालिका अपर्दन की समस्या है, यानी चंबल घाटी में। सुमेलित करना है। अरावली, अरावली क्या है, यह अवशिष्ट पर्वत है। नीलगिरी, तो यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण होगा। माउंट कोटोपैक्सी, यह ज्वालामुखी पर्वत है। और विंध्याचल, तो ये क्या है, यह वलित पर्वत है विंध्याचल। तो 129 का सही आंसर आपका ए है, यानी 2 4 1 3, मतलब ए का 2। तो अरावली अवशिष्ट, नीलगिरी ब्लॉक पर्वत, माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत, विंध्य वलित पर्वत, सही है। आगे बढ़ते हैं। 130 में क्या है, काल बैसाखी, नार्वेस्टर, चाय वर्षा, आम्र वर्षा, इसका सही मतलब निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, यानी ये सब मानसून से पहले होने वाली वर्षा का नाम है। तो ये काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, नार्वेस्टर कर्नाटक, चाय वर्षा असम, आम्र वर्षा दक्षिण भारत। इसका 1 3 4 सही होगा, यानी नार्वेस्टर कर्नाटक में नहीं होगा। यदि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर मध्य शीत में क्षीण उच्च दाब विकसित हो जाए तो मौसम की दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी भारत में कहाँ, भारत में उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ पर राजस्थान में क्या होगा, क्षीण हाई प्रेशर उत्पन्न हो जाए, तब इस उच्च दाब के क्षेत्र से बाहर की तरफ है उच्च और शुष्क हवाएं बहेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सही है। उत्तरी मैदान ठंडा हो जाएगा, हवा आएंगी तो उत्तर के मैदान में ठिठुरन बढ़ेगी। दिन के समय में झुलसने वाली हवाएं यानी स्थानीय लू कही जाने वाली चलेगी। तो यह बात कब की है, तो मध्य शीत, तो मध्य शीत में लू चलेगी न चलेगी। त्वरित झंझों द्वारा लाई गई मूसलाधार वर्षा होगी। तो इसका क्या उत्तर सही है, तो 131 का सही उत्तर आपका ए होगा, यानी इसमें उच्च दाब होगा और उत्तरी मैदान में क्या होगा, तो ठंडा हो जाएगा। और निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बोडो चिल्ला असम, आम्र वृष्टि दक्षिण भारत, तो यह तो सही है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, यह भी सही है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक व केरल, सही है। बोडो चिल्ला यानी असम, मतलब 132 में 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही हो गया। इसका 132 सॉरी, इसका सब सही है, डी भी सही है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल। और सुमेलित करना है। भाबर, सियाचिन, बांगर व बुर्जिल, तो सियाचिन कहाँ है, तो सियाचिन महान हिमालय की बात है, उससे भी पहले, यानी यहाँ देखिए भाबर क्षेत्र, तो भाबर यानी शिवालिक के फुट हिल्स, तो ए का 3 सी में होगा और डी में है। और दूसरा है बांगर यानी पुराने जलोढ़, सी का 4, तो सी का 4 किस में है, यह है, यानी डी सही होगा, मतलब तो ए का 3 सही है और बी का मतलब सियाचिन काराकोरम श्रेणी यानी पार हिमालय, और बुर्जिल दर्रा तो यह बृहद हिमालय में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छोटा नागपुर पठार और शिलांग पठार के बीच का क्षेत्र एक द्रोणिका है। गोंडवाना लैंड का विभाजन जुरासिक काल में हुआ था, तो 134 नंबर, तो इसका सही उत्तर 1 और 2 दोनों सही है। 135 में आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि अप्रैल 2012 से मानसून के पूर्वानुमान की अधिक सटीकता के लिए एक राष्ट्रीय मानसून मिशन आरंभ किया गया। यह मिशन यूनाइटेड किंगडम के मौसम विभाग और अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट प्रिडिक्शन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2 मॉडल पर कार्य करेगा। तो इसका सही उत्तर तो दोनों सही है, यानी यह भी उधार लिया हुआ है। अब 136 से हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।